थे पासा, और पासे में हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन कर रहे थे। आज उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दो के विपरीत क्या होगा। डाइस हम बना दे रहे हैं। ठीक है, 2 5 4 6 3 5 4 1 6। ठीक है, अब आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा दो के विपरीत है। 3 नियम हमने बताया था आप लोग को, एक था घूर्णन, एक था निकटतम का नियम, एक था आपका घूर्णन का नियम, और एक था आपका उभयनिष्ठ का नियम। तो दो के विपरीत बताना है आपको। ठीक है, तीनों में से कोई एक नियम लगता नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 2 के बाद 4 5 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर देखो 6 3 5 दिया हुआ, कौन सा नियम लगेगा। कॉमन लेंगे आप घूर्णन का नियम लगाइए। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 लेकर घड़ी की दिशा में घुमाइए, 5 के बाद 4 4 के बाद 2, यहाँ पर है 5 5 के बाद 3 3 के बाद 6। 2 का विपरीत पूछा गया है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 6, क्योंकि ये जो आमने सामने होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, और इसका विपरीत होगा जो दोनों में से गायब होगा, यानी क्या है 1। यहाँ तक आई बात समझ में, आगे बढ़े। पाँच 2 1। ठीक है, 4 2 1। 5 के विपरीत बताना है आप लोग को। 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तीनों नियम ध्यान रखेंगे, जो नियम लगेगा तुरंत लगाइए। निम्न में से 5 के विपरीत क्या होगा। देखो 5 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, और जो बचता है वही एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। यहाँ पर देखो 2 2 1 मिल गया, इसको काटो, 2 1 मिल गया, इसको काटो। 5 के विपरीत पूछा गया है तो 5 का जो बचता है वही एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जब भी ऐसे दिखे जिसका विपरीत पूछे, पहले वो देखो, उसके बाद में अगर दोनों एक साथ मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, दोनों मिल गए, दोनों को काट देना है, जो शेष बचेगा वही विपरीत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 6 है, 6 3 2 5 2 5 6 1 3 के बाद 4। अब आप लोग को बताना है 6 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद में कहीं पर अगर दोनों उभयनिष्ठ का नियम लग रहा है तो उसको पहले ध्यान देंगे। जब भी डाइस ज़्यादा हो सबसे पहले आपको उभयनिष्ठ वाला नियम देखना चाहिए कि कहीं सेम ना मिल रहे हो। अगर सेम मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो हो गया समय आप लोग का पूरा। 6 के विपरीत, अब देखो 6 यहाँ पर है। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, फिर देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 है। जब भी दोनों सेम मिल जाए, ठीक है, इसका विपरीत पूछे उसी डाइस में, तो क्या करना, उन दोनों को काट देना है। ये देखो यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया, यहाँ बच गया 3, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 3।
ठीक है, आंसर यही हो जाएगा, 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं जब सेम मिलते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो समझ में आया। एक बार हम ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखा आएगा उससे परेशान नहीं होना, कुछ भी ऊपर है नीचे है, ये आमने है तो सामने कौन सा होगा, बस वो विपरीत ही पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर डालो 3 के विपरीत बताना हम लोग को। देखो धीरे धीरे डाइस की संख्या बढ़ती जाएगी, उससे आपको परेशान नहीं होना है। कहीं पे कॉमन हो जाएगा, कहीं पे गुणन का नियम, कहीं विशिष्ट का नियम, यही लगता है तीनों। ठीक है, यहाँ पर है 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ठीक है, 3 6 5, 2 4 1, 4 1 5। आप लोग को बताना है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, या 3 के विपरीत क्या होगा। 3 नीचे है तो ऊपर क्या होगा, ऐसे सब पूछता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आप लोग को पहले बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कौन सा नियम लगेगा। अगर 2 संख्या सेम मिल गई तो उसके बाद तो कट गया तो आंसर वैसे आ गया। अगर नहीं मिल रहा है तो कॉमन देखेंगे, कॉमन से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ तक देखिए आप लोग। चलो अब हम देखते हैं, आप लोग का समय पूरा हो गया। देखो 3 के विपरीत बताना है कौन सी संख्या होगी। 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। अगर 2 सेम मिल जा रहे हैं तब तो समझो कि वो बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर दिन गया, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। 5 और 6 नहीं मिल रहा, 5 मिला लेकिन 6 नहीं मिला। यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 6 है, दोनों मिल गए। ठीक है, 5 6 मिल गए, ये दोनों कट जाएंगे। अब 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से परेशान नहीं होना, जब 2 सेम मिल जाए कट जाए तो जो शेष बचता है वही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्त, यहाँ तो समझ में आया। जब भी डाइस बहुत ज़्यादा दिया हो, 3 4 5 ऐसे दिया, तो सबसे पहले आप लोग को जिसका विपरीत पूछे उसको देखना है, उसके साथ कौन सी संख्या है उसको देखना है, और पासे में देखना है। अगर सेम मिल जा रहा है तो उसको काट देना है, और बाकी जो शेष बचेगा वही उसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, अक्षर का चयन करें। अक्षर का चयन कीजिए जो यक्ष के विपरीत है। ठीक है, डाइस बना रहे हैं, 1 2 3 4। A B C D B C A F E, उसके बाद में है A B F। अब आप लोग को बताना है F के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये देखना है कि तीनों नियम में से कौन सा नियम लगता है। सबसे पहले जब भी आपको मैंने पहले बताया है, जब भी डाइस की संख्या ज़्यादा हो तो सबसे पहले जिसका विपरीत पूछ, अगर यफ के पास देखो ए और ई है, यफ के पास ए और बी है, कोई भी अगर सेम मिल गया तो समझो कि वहाँ से आंसर उभयनिष्ठ वाला हो जाएगा। देखो यहाँ पर यफ है, यफ के बाद ए और बी है, यहाँ पर देखो ए और बी मिल गया, ए और बी यहाँ है, ए और बी यहाँ है, और यहाँ सी है। जब ए और बी यहाँ पर मिल गया और ए और बी यहाँ पर मिल गया तो ये दोनों तो कट जाएंगे, और यहाँ पर सी शेष बच गया, तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत हो जाएगा सी। आंसर यही होगा। ठीक है, इससे आपको परेशान नहीं होना, इससे क्या हुआ क्या नहीं, जब भी 2 मिल गया उभयनिष्ठ का नियम लग गया, आंसर वहीं से हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। क्लोज डाइस, बंद और खुला।
बेटा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि ये डाइस है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। 2, 4, 5, 3, 1, 6। अब आप लोग को बताना है 5 का विपरीत, 2 का विपरीत, 4 का विपरीत। जल्दी से आप लोग बताइए। चलो अब हम बताते हैं ये वाला कैसे किया जाता है। देखो ऐसे करना आप लोगों को, एक बॉक्स छोड़ के विपरीत तभी बनेगा, एक दूसरे के पास पास वाला विपरीत नहीं हो सकता। जैसे 6 का विपरीत 1 कभी नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 4 1 कभी नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 4 कभी नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 4 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी ये जो बॉक्स है इसके पास वाला कभी नहीं, एक बॉक्स खाली करके यानी एक बॉक्स छोड़ करके एक दूसरे का विपरीत हो सकता है, होता है। देखो जो 5 का विपरीत होगा वो 6 होगा, ठीक है। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये देखो एक बॉक्स छूटा हुआ है, क्योंकि अगर चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी ले जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी ले ऊपर ले जा सकते हो, इसको नीचे ला सकते हो, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक बॉक्स छूटा मिलेगा आपको, तो ये 5 का विपरीत हो जाएगा 6। 2 का विपरीत क्या होगा, मैंने कहा एक बॉक्स छोड़ना है तो 2 को एक बॉक्स छोड़ दो, 4 को यहाँ कर दो, तो 2 का विपरीत हो जाएगा आपका 3, एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, एक छोड़ दो, 3 वाले को छोड़ो, एक ले आओ, ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। मैंने कहा 2 बॉक्स हैं एक साथ, अगर अक्षर है या कोई भी चीज़ हो, अक्षर हो या कोई चिन्ह हो या अंक हो, तो एक बॉक्स के पास वाला कभी भी विपरीत नहीं होगा, एक छोड़ के विपरीत बनेगा, ठीक है। जैसे 2 का विपरीत 4 कभी नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 1 छोड़ के 3 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 कभी नहीं हो सकता, 1 को छोड़कर 3 को छोड़कर 1 4 हो जाएगा, ठीक है। सी डी एफ, ए का विपरीत क्या होगा, उसके बाद में बी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। मैंने कहा था कि एक बॉक्स छोड़ के एक का विपरीत होता है, कभी भी सामने सामने पास पास वाला विपरीत नहीं बनता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, पहले आप लोग कर लिए होंगे। देखो ए के पास बी है तो बी कभी नहीं हो सकता, इसीलिए एक बॉक्स छोड़ो, यहाँ पर पहुँचो, ये क्या हो जाएगा सी। अभी इसको नहीं टच करना है, ठीक है, इसको कुछ मत करो। अब फिर नीचे चले आओ, नीचे एक बॉक्स छोड़ोगे तो ये बन जाएगा डी। डी, अच्छा डी, तो इसको हटा देते हैं, लाइन से हो जाएगा डी। डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा यथ, ठीक है। अब क्या बचा, ए का हो गया, डी का हो गया, अब बचा बी। बी का क्या करना है, जो सेम जो बच गए हैं वही विपरीत हो जाएगा। देखो बी और यहाँ ई बचा है, तो इसका विपरीत ई हो जाएगा, ठीक है। पहले जो एक बॉक्स छूट रहा है अच्छे से उसको पहले कर लेंगे, जो शेष बचेगा उसके बाद इसको करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से एक बॉक्स छूट के तब फिर ई आ रहा है। बी का विपरीत ई हो जाएगा, ए का विपरीत सी हो जाएगा, डी का विपरीत ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। यानी इसी में भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनेगा। 1 2 ये चिन्ह वाला, ठीक है। अब आप लोग को विपरीत बताना है, कौन सा किसका विपरीत होगा। आप लोग के पास सिर्फ 20 सेकंड का समय है।
चलो अब हम बताते हैं। ये हो गया त्रिभुज। मैंने कहा था एक बॉक्स छोड़ के एक का विपरीत होता है, देखो इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। स्टार का विपरीत एक छोड़ के बनेगा, इसको छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया। ठीक है, अब जो शेष बचा है इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप खिसका सकते हैं। आप खिसकाएंगे तो देखो एक शेष बचेगा। मान लो इसको जो है इसको यहाँ पर ले आओ, जब यहाँ पर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, एक तब भी तो शेष बचेगा, क्योंकि इसके बाद ये आएगा तभी आएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग को परेशान नहीं होना है। इधर वाला यहाँ आ सकता है, इधर वाला यहाँ आ सकता है, दोनों बराबर हो जाएंगे तब भी आपको एक खाली मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ आए। जब भी बॉक्स वाला है तो एक खाली करके ही उसका विपरीत होता है। ये थोड़ा सा मैं हार्ड क्वेश्चन बनाता हूँ, आप लोग देखिए। अभी तक तो नॉर्मल ही था। ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3, और फिर उसके बाद में यहाँ से एक और निकाल देते हैं। नहीं देखो, हाँ अभी हार्ड क्वेश्चन बनेगा। ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 4। अब बनाओ भाई साहब, 30 सेकंड का समय है। चलो हो गया, मैं बताता हूँ। मैंने कहा था एक बॉक्स छोड़ना है, इसको छोड़ो, सबसे पहले इसको उठाओ। 2 का विपरीत 3, एक बॉक्स छोड़ना है तो 6 का विपरीत हो जाएगा 5, एक बॉक्स छोड़ना है, जब ऐसे छोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1, 4 का विपरीत हो जाएगा 1। ठीक है, किसका किसका सही है दोस्त बताओ। थोड़ा सा था ना, क्योंकि उसमें सेम सेम था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों आगे, इसलिए थोड़ा सा सब लोग गलत तो किए होंगे। 30 सेकंड का समय आप लोग के पास है, जल्दी से बताइए। सेम वैसे जैसे पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं। पहले एक को छोड़ना है, डी का विपरीत डी, उसके बाद में एक को छोड़ना है। जब ये बॉक्स हमने कहा था ऊपर ले जा सकते हो, इसको यहाँ ले आओगे तो सी बीच में खाली हो जाएगा, तो ए का विपरीत हो जाएगा आपका ए, सी का विपरीत हो जाएगा एफ। ठीक है, किसका किसका सही है। चलो ओपन डाइस, ओपन टू क्लोज डाइस। ठीक है, चलो डाइस हम बना देते हैं पहले। 1, 2, 1, 3, 5, 2, 6 और 4। ठीक है, अब डाइस बना दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। चल यहाँ पर बना दे रहे हैं 5, 4, 6। फिर यहाँ पर 1, 5, 3। फिर यहाँ पर 5, 2, 6। अब आप लोग को बताना है। अच्छा, इनमें से बता दे रहे हैं कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यहाँ पर लिख लो, कौन सा पासा बनाया
जा सकता है। ठीक है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। पहले आप लोग इसका विपरीत निकालेंगे। ठीक है, विपरीत निकालने के बाद में आप लोग देखेंगे कौन सा पासा बनाया जा सकता है। कभी भी एक पासा, कभी भी विपरीत एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, आप लोग के पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से करिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद यहीं से कल शुरू होगा। चलो अब हम बता देते हैं इसका किसका सही होगा, देख लीजिएगा। मैंने क्या बताया था, पहले बताया था कि बॉक्स छोड़कर एक का विपरीत होता है। देखो यहाँ पर एक है, एक का विपरीत क्या हो जाएगा 5, 4, 3 का विपरीत हो जाएगा 2, बचा 4, 4 का विपरीत हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो ये विपरीत यहाँ पर है और यहाँ पर अब चेक करना है। दो विपरीत एक साथ कभी नहीं आ सकती, ना तो एक साथ गायब हो सकते हैं। ठीक है, विपरीत कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 1 दिया गया है। 3 का विपरीत क्या है 2, 2 और 3 एक साथ आ गए, एक साथ आ गए तो एक साथ आ गए, तो ये कभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5, 4, 6। 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत 1 है, 4 का विपरीत 6 है, 4 और 6 एक साथ आ गए तो ये कभी नहीं बन सकता, इसको भी गलत काट दो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 2, 5, 6। 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत है 3। 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत है 1। 6 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत है 4। ठीक है, तो ये बन सकता है। अभी और चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 5, 1, 3। 5 का विपरीत क्या है 1, तो एक साथ कभी नहीं आ सकते, इसको गलत कर दो, ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को इसका विपरीत निकालना, विपरीत निकालने के बाद यहाँ देखना है क्या बोल रहा है। अगर बोल रहा है बनाया जा सकता है तो आप लोग को ये चेक करना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। अब यहीं पर ये कह देता कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है,